भक्तों में तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है। हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से। मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है। जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है। करनी की पूरी है, माता मेरी सच्ची है। सुख दुख बटाती है, अपना बनाती है, सुख दुख बटाती है, अपना बनाती है। मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है, रक्षा करती है भक्त अपने की, बात सच्ची करती उनके सपनों की। सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, हो रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है। मन की मुरादों को वो पाता हुआ जाता है, किस्मत के मारों को, रोगी बीमारों को, किस्मत के मारों को, रोगी बीमारों को कर दे भला चंगा मेरी माँ अपने दुलारों को। पाप कट जाए चरण छूने से। इधर देखो, इधर देखो।
आ जाए 10-15 मिनट कोई बात नहीं। क्या भैया सब लोग क्या भंडारे वाले बेटा पीछे हटो। कस्तूरी लाल बिलकम चोपड़े ना साग पर मौके पर तलवे में पीछे संदूर लगा दो थोड़ा तो चार से तो छह तो 15 चार से शाम तक भोग सीधा पुष्प चढ़ा दो काली सुगंधि माल्याली व होमानी दान पुष्पाणि पूजा पांचलम हिंदु का हम शरण बता छोड़ दो अच्छा छोड़ दो अक्षता चतुर मैं निवेदा वक्ता अक्षतान ग्रहण पर सिंदूर लगा दो सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्यम सुवर्धनम सुवरम काम सिंदूरम प्रतिगतामि अंबे अंबे बारिकेण ज़्यादा गर्म तो रहा है पूरी ठंडी का है। हाँ लगाओ खीर खीर तो आगे आगे दरवाजे पे मोटरसाइकिल निकाल चुके निकलने के बाद थोड़ी पीछे बढ़ा थोड़ा नहीं खाई उनका दे वही का उनका डराते हैं ना आपको देख मालिक से कही है उनसे खाइए सब आ जाओ हम कर सब लोग खाना खा जाओ जितने यार प्रसाद या कैरेट में चलो कैरेट में दोनों कह लो पकड़ा लो ला जल्दी आ गो ये शांत छाड़े
भैया की है इनका दो और 2 केला दो इनका अलग 2 किलो दो आओ मैं केला बात दे और ला दिन का दो ना देखे बाबू जी खाई खाई दो अबे हां सब चीज ले ला इसी ला वो 5 किलो का दो सीधा उधार दे दो इधर दो 4 दे दो वाले खाई राजो होटम करो होटम हेलो 2 पैकेट ही करो तुम दे जा वह नहीं कुछ खाई वह कसम खाए कुछ नहीं खाई। दुकान का अब हम यहाँ आ गए, कोई ऑपरेटर रहा ही नहीं। अब यहाँ तो अब देखो कितनी देर बज जाए, एक दो बजे हमका लगा। तो कई बजे तक तुम्हारा बनाए? अब जेब हम तो नहीं कुछ जो हम कुछ डॉक्टर साहब थोड़ा इधर देखे हो, डॉक्टर इधर। हाँ तो अब वहीं यार दद्दू तो ना थोड़ी देर रखो, तो नहीं देर काम निपटा ली थोड़ा, तो कुछ करा दीजिए। यहाँ कहाँ पठाई जाओ हुए हमारी तो वह मिली। अब हम जितने टाइम पहुँचवा उतने टाइम जो है हम फोन दबा दी हो जाई। ठीक है, प्लेट लतीफ भले हो जाए। ठीक ठीक है भैया, सब खा रही ये ठीक है ना, ऐसी उसी बाउंड करती छूट जी है तो ढूंढे ना मिले है। अरे पंडित जी कहाँ है तुम देख ले तो ओके सुई ला खीर हम ना डाले ज्यादा खवा दो
गाँव वाले प्रसाद देन केला देन तुमको दूध अरे ये खवा दे चलो ए मिस्त्री बोल नहीं डॉक्टर साहब देखे पीछे हट बेटा आगे हट बेटा आगे हटो तरीके आगे हटिया पूरी लो पूरी हेलो खीर खाती ना गैया खाती हमारा दोस्त करा तो हेलो इकाई खवा दे तुम पना लग रखे खाओ चल रहा है साहब तरीका वो अपने आप को याद छोड़ दिया था भाई बस पूरी लो पूरी सिंघम ठीक है सिंघम तो सिंघम अरे ध्यान जा तो ठीक हाँ दे दो 5 हम हन्ना है ना हम तो नहीं डॉक्टर साहब के आज प्रोग्राम है ना हुआ है ना हम हुआ ना प्रोग्राम चल रहा घंटा 1.5 घंटा होगा हमका है इनका दो 4 केला आगे धरो योग संघन पूजा करत है बुलाते ना बुलाओ लाओ या तो लाओ पुष्पम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि केला लाओ 5 लाओ केला ना गले गले सिंह है ना खींचे तो वो ना हो फांसी ना लगे फिर शत्रुघ्न हुआ कुछ उका रूपपुर का ना पूरी ला शत्रुघ्न ले वाला है फिर 8 महीना चला ही भेज डाली तेलू रायपुर के पाइन का लेकिन काम चाह जेठ करा अपने लिए है किराए के लिए है पूरी लो हेलो इनका केला खाओ आओ अपने हाथ इनसे नहीं खाई इनके डरा हेलो गाड़ी पे लगा दे इनका इनका लो बुला लो डॉक्टर साहब राम जी लो आप जो है ये के बांध दो जो है पंकज ले स्वामी गए पूरी लो अले इनका दूध दो दोनों थोड़े हैं हां हां दे हां 4 दो 4 केला दो हां दे वो दे तोरा ली कैसे का आज लोग सेवा का अवसर है अभी डॉक्टर साहब उधर की है अभी सीधी गाय होगी और बनवा दे राज जी आगे आओ आज केला इनका गाय है ना हां अरे यार तुम्हारी गाय चलो लो हमारी तो ये सब खा लेती बिस्कुट खा लेती है ये केला खा लेती है रोटी सब जो है तो वहीं आज गोपाष्टमी प्रोग्राम है हां भेज ठीक 5 तीन है क्या हां 6 दो केला अभी ला भी लो इसे के प्रति
यानी हमारे जो भी पशु हैं उनके लिए आज का दिन एक सम्मान का दिन है कि हम इस दिन अपने पशुओं को अच्छे से नहलाएं धुलाएं और उनको समय उतना समय हम नहीं देते। यार कहीं बहुत बड़ी बात है कि और उससे वो कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जिस चीज के लिए जो चीज निर्धारित है उसी के अनुरूप हम चलें। अगर हम उसके अनुरूप नहीं चलेंगे तो सम्मान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब के अगर हमें सम्मान देना है तो वहाँ का डॉक्टर साहब कह उसके अनुरूप ही हमें वह गाय है बच्चिया हमका दे। और ये जो आज का दिन है यही वह बच्चिया है कि हाँ तो वह कई बार हमका दे पशुओं के प्रति सम्मान ऐसा ही और आदर दें। चला भी आएगा एक कार्यक्रम चली रहा है, उनको खिलाया जा रहा है प्रसाद के रूप में, केला है, पूरी है, सब चीज आहार। तो ये हमारे घरों में भी होना चाहिए। ये शिक्षा हमको मिलती है कि हमें अपने घरों में भी अपने पशुओं को इस तरीके से जो खाना है हमें खिलाने से, इससे कहने का मतलब ये है कि इससे सम्मान और प्लस प्यार दोनों व्यक्त होता है। अगर हम रोज सुबह उठ करके लगाव भी बढ़ता है। लगाव का मतलब ये होता है कि नहीं रख पाते हैं, यानी जो प्यार या सम्मान हमें अपने पशुओं को देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, जिससे वो पशु चिड़चिड़े हो जाते हैं या आप जब भी उनके पास जाएंगे तो दूर से ही दौड़ेंगे। तो ये है कि सम्मान देना मतलब हम अगर कुछ थोड़ा बहुत भी खिला, लेकिन हम पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, मेरा नाम डॉक्टर बीपी पाठक है और बेसिकली हम टेक्निकल आदमी हैं। तो जिस परिवार में पशु रहते हैं और उनका सम्मान नहीं है या उनको जितना कुपोषण से मतलब है, दुखी रहने का मतलब कुपोषण से है कि किसी जो भी वो एक परिवार अगर पशु हमारे यहाँ है तो वो भी हमारे एक परिवार का सदस्य हो जाता है और जब वो परिवार का सदस्य हो जाता है तो हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं जो आपस में इस तरीके से सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो आर्थिक वृद्धि होती है, आध्यात्मिक जो उन्नत होती है, इससे हम वंचित रह जाएंगे। और हमारे पास ऐसा अनुभव है, इसके पूर्व में मैं गोंडा जनपद में पदस्थापित था। वहाँ पे एक बालपुर जगह है, हो सकता है आप लोग कभी गोंडा गए होंगे, तो करनैलगंज और गोंडा के बीच में एक बालपुर जगह पड़ती है। वहाँ पे एक पशु चिकित्सालय वहाँ पे पदस्थापित, मकान बन गया, 2-3 गाड़ियाँ उनके घर में आ गई। मतलब वो एक तरीके से ऐसे लग रहा था कि ये जो पशु है वो इनके घर में साथ हैं, लेकिन कभी कभी हम अपेक्षित परिणाम नहीं पाते हैं। ये तीनों कला एकम है। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि ऐसे लगता था कि साक्षात लक्ष्मी उनके घर में आ गई कि 5-6 वर्ष के अंदर ही इतना अधिक बदलाव आया कि मैं खुद हैरान रहता था देख के कि भगवान अब क्या हो सकता है। वहीं से मैंने सीखा था कि कोई लेता है वही स्थिति यहाँ पे होती है। और ये मैंने कई बार जो लोग भी यहाँ आए हैं या जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं कि अब ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है। हेलो और चेरी है, यहाँ पे एक चेरीगढ़ नस्ल है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हमारी नस्लें थी बहुत ही अच्छी थी, तो ये खत्म हो रही है धीरे धीरे। आप कभी खोजने जाइए तो आपको प्योर नस्ल की हरियाणा या साहिवाल मिलना मुश्किल हो रहा है, निर्धारित नहीं हो पा रहा है। उसके लिए तमाम सी कमेटी बनाई जाती है, तमाम क्यों उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा कि दूध अभी तक जैसे डेयरी खरीदता था तो फैट परसेंटेज के आधार पे, लेकिन अब जो विदेशी नस्ल की गाय है उनका दूध अलग है, हमारी अपनी गाय है उनका दूध अलग है। जो न्यूट्रिटिव पहलू अगर हम देखें उसको हम अपने स्वास्थ्य के पॉइंट या इनके खाने से जो बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास होता है वो जो विदेशी नस्ल की गाय है, चाहे वो जर्सी में दिया था, जो उनके दूध के रूप में बाहर आया और उससे जो हमारा शारीरिक विकास है और बौद्धिक विकास है वो उतना नहीं है जितना कि हम वो सब बाहर चले जाते हैं।
जो बौद्धिक विकास है वो क्यों ऐसा है? वो बौद्धिक विकास इन गायों की और इस दूध की देनी है या इस प्रकृति की देनी है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे जाते हैं। और अगर हम खो देंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? यानी हमारे जो नस्लें थी उसे हमें बचाए रखना है, जो ही मिल जाए हम उसी का बच्चा पैदा करवाएंगे। ये करेंगे तो हम कहीं की नहीं रहेंगे और यही हो रहा है। नहीं तो आज यही स्थिति होती कि अगर यहाँ पूरे क्षेत्र में खोजा जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या नहीं है साहिवाल की, कि अगर पूरा उत्तर प्रदेश अगर चाहे कुछ लोग चाहे पालने के लिए तो नहीं पाल रहे हैं। और उसका मेन कारण यही था कि हम अपनी गायों को बचाए हैं। तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा साहिवाल नस्ल की अगर गाय है तो आपको साहिवाल सांड होना चाहिए हमारे पास, या साहिवाल का सीमेन होना चाहिए। साहिवाल सांड भी हमको पालने की जरूरत है, या हरियाणा गाय है तो हरियाणा सांड भी हमारे पास बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। 4 केला दो, 10 इनका खवा। साहिवाल नस्ल का अगर बच्चा होगा वो तो खेती के काम में भी नहीं आता है, खेती के काम भी नहीं आता है और उसकी कोई यही मेन उपयोगिता है, क्योंकि हरियाणा नस्ल से तो हम पहले खेती करते थे, बन रहा है, हो नहीं रही है तो बछड़े की हमको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। अब तो ये हो रहा है कि बछड़ा पैदा ही ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति में सब कुछ बिगड़ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी मादा पैदा हो उतना नर भी पैदा होना चाहिए। हमारी सोच तो हो रही है और बहुत आगे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जब अच्छा उसका खाना पानी अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे वो आपको दूध भी देगी और दूध देगी तो आप हमको याद है आज मैं डॉक्टर हो गया, मुझे जानता ऐसा क्यों होता है कि जंगली जानवर साले होते हैं और हमारे दूध पीने नहीं देते। जंगल में क्या ऐसी कोई रोग होती है? जंगल में अगर बच्चा पैदा हुआ वो खड़ा होगा, वो माता दूध पिएगा। रुपया हो तो नहीं तो फिर बोल दियो रुपया दे पर ले जाए, हम ना ले जाएगा कहूँ माँ के द्वारा बच्चे के अंदर हम ना हम वापस ले लिए उसे हम उसको नहीं उसका सुरक्षा अब मैं ये आज तक नहीं समझ पाया कि हम आज हम उस चीज से प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। यानी कि पशु बच्चा पैदा होता है तो जितनी उसको आवश्यकता है माँ के दूध की वो पहले मिलना चाहिए। वो दूध तो वो जो गाढ़ा पीला दूध है आपको बताऊं पैदा होते हैं इस तरीके बच्चे का जो तरीके का होना माँ उल्टा शिक्षा दिया था ज्यादा होने लगे जानवर 12 लीटर की करता एक महीना उसको प्रदत्त है बच्चे को माँ के दूध का मिलना ये उसका अधिकार है और जितनी जरूरत है भागीदार बनो। आगे दस्ते बेटा। और मैंने पहले भी कहा ये हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी का सम्मान तो हम पहले से भी करते हैं, तो आज क्यों नहीं करेंगे। पशुओं में भी है, पशु को भी जितना पोषण मिलना चाहिए, जितना आहार मिलना चाहिए, अगर वो आप भागीदार बन रहे हैं और उस पशु के साथ आप क्रूरता ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप पशु को होता है उसी के अनुरूप उसके उत्पादन इनका दो थैली ले दो चले आप उसे दूध निकाल सकते हैं। केला दो तो उसके शरीर कर रहे हैं और बचना है तो उनके खान पीन का जो है
वो मुझे ध्यान रखना चाहिए। ये क्या खाओ इनका दो बड़ा इनका इनका दो उसी का कारण है कि हम नहीं तू जाओ इनकी 3 गैया है प्रसाद आएगा 6 हम सही तरीके से अपने पशु को पाल सकें। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। एक समस्या नहीं आ रही है जिसमें पोषण एक सबसे बड़ा कारण है। पूरी खाओ तो नहीं पशु पोषण जो है यानी जो आहार हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। उसका मेन कारण ये है कि अब आहार की जो क्वालिटी है वो भी वो नहीं रह गई है। आप हमारे बुजुर्ग आए हैं जो तत्वों में इनका बांध दो ताकत थी, हां इनका बांध बांध केला खाओ 5 केला की जो उर्वरा शक्ति जिससे 5 केला दे वो घटा रहे हैं क्योंकि हम किनारे उसके अंदर अगर ताकत नहीं हो, तो हम लोग इनका 5 लखीमपुर से पधारे हैं श्री प्यारेलाल जी। हम चाह रहे हैं वो भी हमारे इधर मंच पे आ जाए। और हमारे पांडे जी मछेटा में बहुत दिन सेवा किए हैं, वो भी थोड़ा आ जाए, नजदीक आ जाए। और सब लोग तालियां बजा के इन लोगों का स्वागत करिए। और कुर्सियां खाली है, सब लोग इधर खड़े हैं, सब लोग सामने आ जाए। ठीक। और कन्या भोज का पकड़ने पर कोई बात भैया खा डालो कर रहे थे ने भोजन के बना के सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय हिंद जय भारत कहते हुए सब लोगों का ये जो पर्व आप लोग कर आपके यहाँ खुशी ये प्रदान होती है
कि इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, क्योंकि पशुओं के उनके प्रति अहिंसा। बीमारी के कारण बच्चे शिकार बन जाते बीमारी के, इसीलिए हम आप लोगों को इस सीख से और हर चीज को देखना चाहिए कि संसार में जब तक शरीर में। हाँ तो भैया जी, अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेन। दूसरे की आप नकल करना चाहते हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी सेवेर हार्ट के ये पादरी साहब हैं, उनको देख लीजिए तो उनकी वेशभूषा कैसी है। अरे उनसे आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप क्यों नहीं धोती कुर्ता पहनते हो? आया है फॉरेन से, धारा प्रवाह फ्रेंच बोलता है, किसी भारतीय की ताकत नहीं है कि उसके आगे अंग्रेजी बोल सके। अपनी नेटिव टंग अंग्रेजी से उसको बड़ा लगाव है। अपनी जो नेटिव ड्रेस है, जो उसका जन्मजात पहनावा है, जो उसके मातृभूमि की अनुकृति को व्यक्त करता है, उस पहनावे को पहने हैं। न तो अपनी वो ड्रेस को बदलता है, न अपनी मातृभाषा को बदलता है, न अपने चलने के, पहनने के, उठने के, बैठने के, सोने के और वर्शिप करने के, आपकी चर्च में जाकर के प्रेयर करता है। ये सभी चीजें क्या है? उसकी मातृभूमि से उसके असीम अमिट और प्रगाढ़ अगाध स्नेह को व्यक्त करती है। वो अर्चना उन चीजों की करता है। एक इंडियन क्या करता है? अंग्रेज ये कहते थे कि अगर 2 घंटे अंग्रेजी न बोल सको तो पैंट शर्ट उतरवाते थे। पैंट शर्ट उतारिएगा, पैंट शर्ट पहनने का अधिकारी वो है जो 2 घंटे अंग्रेजी बोल सकता। ब्रिटिश पीरियड में इतना प्रचार प्रसार का लगाव था। हमारे भंते ये गौतम बुद्ध के गॉस्पेल्स, उनकी जो प्रीचिंग सिस्टम्स हैं, उनके जो उपदेश के तरीके हैं, उनको ये लेकर के चल रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार इनको ये भी कहना चाहिए कि गौतम बुद्ध हमारे भारत के लिए है, मेरे भारत के, लेकिन मेरी भारतीय संस्कृति के लिए विश्व का कोई उपदेष्टा, विश्व का कोई भी धर्म उपदेशक नया नहीं है, सब पुराना है। हमारे यहाँ एक सूत्र आपको मैं दूंगा, विश्व में मात्र 3 है। एक है आपका तंत्र, एक है यंत्र और एक है आपका मंत्र। 3 है विश्व में, हर व्यक्ति समझ सकता है। पहली चीज विश्व में है यंत्र। यंत्र किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किसी, यानी यंत्र एक साधन होता है। वो कई प्रकार के यंत्र हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का कार्य क्षेत्र भी कई प्रकार के होते हैं। हो सकते नहीं होते हैं आपके यहाँ है वर्तमान में। आप क्या हैं? आप डॉक्टर हैं, वो लॉयर हैं, एडवोकेट है, वो बैरिस्टर है, उसके बाद लेक्चरर है, कोई तमाम कार्य क्षेत्र होते हैं। कोई श्रमिक है, कोई कृषि मजदूर है, नाना प्रकार के क्षेत्र अलग अलग होते चले जाते हैं। व्यक्तियों की कार्यशीलताओं की जो एक करने की उनकी शैली होती है, वो भी बदलू-बदल अलग अलग होती है। इसको समझने की महती आवश्यकता है। तो ये उसको किस तरीके से आप सिद्ध करेंगे, किस तरीके से आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, वो जिस साधन के द्वारा आपको मिलेगा। क्योंकि साधकतम करणम, साध्य की प्राप्ति जिसके द्वारा होती है उसको साधन कहा जाता है। साधकतम करणम, तृतीया विभक्ति है वहां पे। तो कहने का तात्पर्य ये है, आशय ये है, इंटरप्रिटेशन लास्ट का उसका ये है कि जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं वो साधन है, उसको यंत्र कहा जा सकता है। यंत्र बना है, तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि ये साधन है, आपका यंत्र है। थोड़ा प्रकाश करेंगे, ये साधन है, यंत्र है, वो निर्जीव है। यंत्र चलेगा कैसे?